तो फिर आपने गोपी चंद की एकेडमी छोड़ क्यों दी? मैंने तो नहीं छोड़ा इसलिए। अच्छा मैंने ना जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है इंडिया में हम इन चीजों को सिर्फ सीरियस लेते हैं। अगर हम इन चीजों को थोड़ा सीरियस ना लें और सोचे कि एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि मुझे बेस्ट बनना है, मुझे अचीव करना है, एंड आप जिस कोच के साथ बचपन से हो वो आप उनके लिए और वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपका दुश्मन हो जाता है एक मिनट कुछ एक टूर्नामेंट इधर होने से दुश्मन नहीं हो जाता कोई किसी का। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मेरे साथ ओलंपिक क्वार्टर फाइनल्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी 7 बार 7 टाइम्स। तो मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया 7 इयर्स एंड प्रॉब्लम इज दैट कि आप टॉप 10 प्लेयर हो एंड आई हैव बीन टॉप 10 फॉर मतलब 10 साल तक टॉप 10 में रही है मेरी कंसिस्टेंसी। आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मैं वर्ल्ड नंबर 2-3 आ गई हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 तक क्यों नहीं, मतलब मेरा एक वो खुल क्यों नहीं रहा है रास्ता कि जब मैं चाइनीज प्लेयर्स को हरा रही हूँ, जब मैं अच्छे प्लेयर्स को हरा रही हूँ, तो ऐसा क्या हो रहा है कि कहीं जाके मैं स्टक हो जा रही हूँ। और ऑब्वियसली उनके कोचेस क्या है, चाइना का मतलब 4 लड़कियों के लिए एक कोच है, तो ऑब्वियसली 4 लड़कियों के लिए एक कोच है, तो वो उनके लिए एक प्रोग्राम अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई वो टाइम पे 2012 की बात कर रही हूँ जब हमारे पास एक ही कोच थे। अब जैसे ही गेम पॉपुलर हुआ थोड़ा, अब बच्चे आ गए 30-40 और उनकी भी गलती नहीं है जब वो एक ही है गोपी सर, तो वो मेरे लिए ऑब्वियसली ऐसा प्लान सेपरेटली बनाने के लिए थोड़ा टाइम कम रह जाता है। आई अंडरस्टैंड। तो मैं उनसे ये भी पूछ रही थी सर क्या है ऐसा कि अब मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आई एम फीलिंग स्टक एंड आई एम वर्ल्ड नंबर 4-5 नाउ, और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं और नीचे गिरूंगी तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और डाउन हो जाएगा, और ऐसा शायद मुझे लगने लगेगा कि मैं इनको वापस से कैसे हराऊंगी। फर्स्ट राउंड से यू आर मीटिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज्यादा ही ड्रामेटिक बना देते हैं ये फॉरेन प्लेयर्स, तो कोच बदलते रहते हैं मतलब वो टेनिस लेवल पे, जूनियर लेवल पे नहीं बोलूंगा, जूनियर लेवल पे आपको स्टडी रखना है, आपको एक कोच के साथ स्ट्रगल करना है, पर टॉप लेवल पे आप ये शी इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्वार्टर में हार रही हूँ, मुझे सेमी पहुंचना है और मेडल लेना है। दिस इज तो मेडल के लिए मैं इतना परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे ओलंपिक मेडल आ चुका है ऑलरेडी, अब मैं वर्ल्ड नंबर 2 भी बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे क्या है एज ए प्लेयर आपको लगता है और अचीव करना है, और आपका प्लेयर की लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है। आपको पता है कि वी कैन नॉट प्ले टिल 40-50 ना, 34-35 तक इज व्हाट मोस्टली यू कैन गिव योर बेस्ट रिजल्ट स्टिल। तो मुझे वो लगने लगा कि मैं अगर अपना मतलब इमेजिन मैं अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा एक डॉग भी है छोटा, फिर मम्मी को सब कुछ छोड़ के कहीं जाना, बचपन से कहीं गई नहीं हूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन सब हम ऑब्वियसली रो भी रहे थे, मेरे पेरेंट्स भी रो रहे थे कि कैन यू डू इट, इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। एंड ऑफ कोर्स उससे पहले कश्यप भी मेरे फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ के एवरीथिंग यू हैव लेफ्ट। डिसीजन बहुत ही टफ डिसीजन है बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है डिसीजन। इधर बाहर यू आर कॉलिंग द कोचेस, यू आर कॉलिंग, आपके सेंटर पे आप बुला रहे हो और कर रहे हो, ये ऐसा नहीं था, इसको जाना था कहीं तो, क्योंकि एक एकेडमी किधर और सेटअप है, इधर भैया का गोपी सर का एकेडमी सेटअप है, तो एक डिसीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप 7 बार अगर हार चुके हो, आपको मेडल चाहिए, आप जीत चुके हो, लाइक ओलंपिक मेडल चाहिए, कुछ है डेस्परेशन से आता है, और ये डिसीजन बहुत ही टफ था। बट लोगों को समझना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल, स्पोर्ट में होता है। आप कहीं तो कहीं स्टैग्नेट हो जाते हो, आइडियाज की कमी पड़ जाती है, लोग ज्यादा हैं, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग सोच रहे हो, आप थोड़ा लग रहा है कि आप स्टैग्नेट हो रहे हो उधर, आपको कुछ चेंज करना है, तो इसने चेंज किया। वेरी बोल्ड, एक्सट्रीमली बोल्ड, क्योंकि आप टोटली अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो जो अच्छा है इधर, और आपको बस एक ही गोल है कि आपको जीतना है। तो दीज काइंड ऑफ टफ डिसीजन। मेरा स्पोर्ट्स का इधर, और मैं ऑटो में चलती थी बैंगलोर में, आई वाज जस्ट मिस इट, मैं बोलता था कि मैं आगे बैंगलोर में तेरा कार ड्रॉप कर दूंगा भाई, तो एटलीस्ट थोड़ा तो एंजॉय कर, थोड़ा जो अपने हैं चीजें। बचपन में यू लाइक ऑल दिस नो, मैं 22-23 की थी जब बोली नहीं मैं जाऊंगी नहीं बाहर। मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 9, और व्हेन आई मूव टू बैंगलोर आई थिंक आई वाज 24, एंड दैट एज यू वांट लाइक अच्छा आपका घर हो, मतलब आपके पास एक गाड़ी हो, मजा आता है ये सब चीजों पे। बट ये सब छोड़ के मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है मेरे लाइफ में, एंड दैट इज मेरे करियर के रिलेटेड ही है वो। एंड आई टू फील बैड कि ये सब चीजें मुझे इतनी खुशी नहीं दे रही हैं। फिर आई हैव टू जस्ट सी कि मुझे खुशी क्या देता है, तो मैंने जस्ट मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस। ऑब्वियसली इमोशनल फॉर कश्यप, मी, माय पेरेंट्स, एवरीवन, बट व्हेन आई मूव्ड देयर विद इन 3 months the way my results started happening, मैं world number 1 बन गई। I won the India Open, I played the All England finals, I got my first world championship medal after 7th attempt of quarter finals and imagine silver medal आया, that was the first medal which I got, and then next year again 17 में I got bronze again in world championship after an injury surgery of my knee. 2016 she missed the Olympics. I mean she played the Olympics but she was in bad shape there because she was one of the favorites to win gold according to me, but उसका knee टूट गया, एंड देन ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस आ नहीं पाया, किसी को पता भी नहीं था क्या वो ओलंपिक्स के एक हफ्ते पहले हुआ। इट वाज लाइक शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट। शी वेंट टू द ओलंपिक्स,
could not play our एक्स्ट्रा best. बोन हो जाता है जब आप खेलते हैं ना ओवर द इयर्स, थोड़ा सा ऑस्टियोफाइट्स आ जाते हैं, तो आई थिंक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया था नी में, जो मेरा अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक से पहले ही टूट गया। वरना ओलंपिक से पहले आई वन दी ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज, जीत चुकी थी मैं उन सबको हरा के, तो काफी कॉन्फिडेंट थी कि मैं ओलंपिक्स में भी अच्छा करूंगी। आई वाज रैंक्ड आल्सो 3 और 4 आई थिंक। Yeah. तो मेरा उसी टाइम पे वो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ जो होता है यूजुअली प्लेयर्स में हो जाता है ओवर द इयर्स ऑफ पुशिंग माय बॉडी, वो टूट गई। एंड तो उस time नोबडी पे गेव मी आपके गुड, पास मतलब physio बताया था। नहीं, फिजियो हाँ, था ये सब थे, पर जो हो गया वो यू कांट डू एनीथिंग विद इट।